जय श्री श्याम भाइयों। तो मेरा एस बी ए क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर था 28 फेब को, फोर्थ शिफ्ट में। ठीक है। तो मैं बता देता हूँ मैंने कितने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो जो मेरे रीजनिंग में अटेम्प्ट थे वो 33 थे आउट ऑफ 35, जिसमें से मैंने, अगर आपका किसी का होगा तो उसमें तीन या चार मीनिंगफुल वर्ड थे। मतलब कि जैसे एक तो था मीनिंगफुल वर्ड वाला, जो नॉर्मल क्वेश्चन आता है। ठीक है। दो दो या तीन क्वेश्चन इसमें थे जो जो अल्फाबेट वाली सीरीज थी ना, तीन तीन अल्फाबेट वाली है ना, तीन तीन लेटर वाली। उसके अंदर से भी ये बोला था कि मतलब लास्ट जो लेटर है, ठीक है, उसमें आपको डी ऐड करना है और बताना है कि कितने सेंटेंस में मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। तो वो था, है ना। और भी दो क्वेश्चन और थे रिलेटेड मीनिंगफुल से, तो मैंने वो दो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। 33 अटेम्प्ट किए मैंने रीजनिंग में। बाकी रीजनिंग में जो पजल थी वो भी थोड़ी मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं थी, मतलब है ना, थोड़ी फंसाने वाली थी। ठीक है। उसके बाद मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किए हैं 33, नहीं, मैथ्स में मैंने अटेम्प्ट किए हैं गाइस 26। ठीक है। मैथ में मैंने 26 अटेम्प्ट किए हैं। और इसमें जो, जैसे कि 8 या 9 आई थिंक सिंप्लीफिकेशन थे, 8 या 9 सिंप्लीफिकेशन थे। एंड और क्या था, दो डीआई सेट थे, वो इजी थे, मतलब इजीली और थे। ठीक है। बस क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन थे वो, मतलब बड़े थे, है ना, पढ़ने में टाइम लग रहा था उनको। ठीक है। बाकी सब इजी था। और शायद तीन या चार क्वेश्चन थे वो रॉन्ग नंबर सीरीज के थे, है ना। और बाकी जो थे वो अर्थमेटिक थे। तो अर्थमेटिक मैंने यार चार या पांच, चार या पांच अर्थमेटिक मैंने किए होंगे, है ना। तो ये मेरे 26 अटेम्प्ट थे। और नॉट अटेम्प्ट में लिखा हुआ अर्थमेटिक। ठीक है। तो मैंने 26 अटेम्प्ट किए मैथ्स में। एंड फिर इंग्लिश, इंग्लिश में मैं, अरे यार ये गलत, इसमें इंग्लिश में मैंने अटेम्प्ट किए थे 25, 30 में से, है ना। इंग्लिश में मैंने 25 अटेम्प्ट किए 30 में से। और जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए थे वो थे एरर वाले क्वेश्चन, क्योंकि उसमें मेरे को यार मतलब एरर मिल ही नहीं थी, जेन्युइनली बताऊं आपको। तो एरर फाइंड करने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, मतलब इजीली ऐसे पढ़ते हुए समझ में नहीं आ रहा था एरर, है ना। तो मैं सोचा गलत करने से अच्छा है यार एक बार इसको स्किप भी कर दे। तो इसलिए मैंने फिर वो 5 क्वेश्चन एरर्स के नहीं किए, है ना। और बाकी जो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, उसके अंदर जो जैसे कि जो वो कैब आती है ना, तो उसके अंदर ये था कि फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस था कि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। तो उसमें बोला था कि गुड को अपन और किस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, मतलब रिप्लेस किस वर्ड से कर सकते हैं। तो उसमें था अनहेल्थी था, और पुअर था, और तीन चार वर्ड थे। तो मतलब ऐसा था कि अगर जब तक आप मतलब वो आरसी नहीं पढ़ोगे ना, जब तक वो सेंटेंस का उस वर्ड का आप यूज नहीं देखोगे सेंटेंस में, पैराग्राफ में क्या हो रहा है, तब तक आप उसको टिक नहीं कर सकते। क्योंकि हम जो, हमारी जो थिंकिंग है, हम जो सोचते हैं कि भैया इसका मीनिंगफुल वर्ड तो ये होगा, बट सेंटेंस में उस वर्ड का यूज किसी और तरीके से किया गया हो, है ना, तो हम बिना उसको पढ़े हम टिक कर देते हैं, वो तो गलत हो जाता है। तो जब भी मतलब हम इस टाइप के क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा उनको आरसी पढ़ना चाहिए। ठीक है, कि उस वर्ड का यूज आरसी में कैसे हुआ है। तो मेरे ये अटेम्प्ट थे, और जो ला में टोटल अटेम्प्ट थे वो थे 84। तो आई थिंक यार ये मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अपना 100% दिया है। ठीक है। बट एक दो क्वेश्चन और हो जाते हैं मेरे से अर्थमेटिक में, मैं एक दो क्वेश्चन में फंस गया था, तो आई थिंक ज्यादा से ज्यादा एक दो क्वेश्चन और हो सकते थे। तो बस यही था फोर्थ शिफ्ट में, 28 को फोर्थ शिफ्ट में। तो जिसका भी फोर्थ शिफ्ट में था 28 को, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है। और अगर आपने मतलब ऑलमोस्ट सभी स्टेट में 70 से तो कम ही कट ऑफ जाएगा, और 60 के आसपास 60 के आसपास ही जाएगा सभी मोस्टली स्टेट में, है ना। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो।
और मैं अपनी एस बी आई पी ओ मेंस में मैं अपनी कैसे प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो भी मैं उसका वीडियो भी डालूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।